तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम, और कल हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन 8 कल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, एक कार्य को ए जो है 12 दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए, ए किसी काम को जो है करता है बच्चों 12 दिन में। ठीक उसी प्रकार ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं 8 दिन में। तो हमसे पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखो, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सर ए प्लस बी में से ए को घटा देंगे तो बी का काम आ जाएगा 4 दिन। तो बच्चों इस तरह से नहीं करना है हम लोगों को, अपना ही प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग। सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे पता लगते हैं? दोनों का एलसीएम लेकर। तो दोनों का एलसीएम जैसे हम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम आप लोगों के पास आ जाएगा कितना बच्चों? 12 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 दूनी 24, 24 8 से और 12 से दोनों से कट जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 12 से 24 को भाग देंगे तो 2, मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक वैसे ही ए प्लस बी दोनों कितने काम करते हैं? 8 से 24 को भाग देंगे तो 8 3 24। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो ए है वो एक दिन में 2 काम करता है, और ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। अगर मैं बी का एक दिन का काम निकालूं, तो केवल बी का अगर मैं निकालूंगा तो ए प्लस बी में से ए को घटा देंगे, मतलब इस 3 में से इस 2 को घटा देंगे तो बी का आ जाएगा 3 - 2 बराबर कितना? 1। मतलब अकेला बी एक दिन में केवल एक काम करता है। तो अगर उसे कितने काम करने हैं? 24 काम करने हैं। तो बी का समय अगर मुझे चाहिए, तो बी का कुल काम का समय, बी का कुल काम का समय वो कहां से आ जाएगा बच्चों आपके पास? 24 अपॉन कितना? 1। तो कितने दिन हो गए बच्चों? 24 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 24 दिन आपको मिल गए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और मेथड में आप लोगों को बताऊंगा बच्चों। क्लियर हुआ? इतना समझ गए आप लोग? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, पिछले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक और तरीका बता दूं, बहुत अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा सेकंडों में सोल्व करने की। क्या? जब आप लोगों को ए प्लस बी दिया हो, और ए दिया हो बी का पूछा हो, या ए प्लस बी दिया हो और बी दिया है ए का पूछा है, इस तरह से दिया हो, तो क्या करो? दोनों का दिया हो तो दोनों का गुणनफल अपॉन दोनों का अंतर, मतलब ए इंटू बी। आप एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं, ए इंटू बी। कभी कभी गड़बड़ करता है भाई, ये बहुत खतरनाक है। ए इंटू बी अपॉन ए इंटू बी माइ इंटू ए माइनस बी।
ठीक है, तो ए बी का गुणनफल मतलब दोनों का गुणनफल बेटे दोनों का अंतर, दोनों का गुणनफल आप देखेंगे तो 12 इंटू 8 और दोनों का अंतर देखेंगे 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, तो 12 इंटू 8 का मतलब हुआ सर 96 और 12 माइनस 8 का मतलब हुआ 4, 4 से 96 को कर दीजिए 24। तो ये आपका जिसका भी समय पूछा हुआ क्वेश्चन में उसका समय सीधे आ जाएगा, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए इंटू बी दोनों का गुणनफल बेटे दोनों का अंतर, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तब राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन करके मुझे आंसर बताएंगे कि ये आंसर आया है सर। देखिए मैंने अभी एक तरीका आपको समझाया था कि अगर इस तरह से पूछे तो दोनों का गुणनफल बेटे दोनों का अंतर, तो 10 और 12, 10 इंटू 12 और दोनों का अंतर, 10 और 12 का अंतर कितना होगा 2, 2 से 10 को काट दोगे आप 5 और 12 पंजे 60, किसी का भी पूछे दोनों में से किसी एक का वही आंसर आएगा अपने आप ही। तो किसका पूछा था, राम का, तो राम कितने दिन में कर लेगा बच्चों अकेला, 60 दिन में कर लेगा, बिल्कुल सिंपल सा, 60 दिन में कर लेगा। नेक्स्ट 11, ए और बी मिलकर एक कार्य पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। यदि यह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो सबसे सिंपल है, ए और बी है, ठीक है, वो कह रहा है कि पूरा काम करने के लिए 6 दिन चाहिए, तो 1/6 हो गया। कह रहा है यदि यह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम समय लेता है, यानी कि बी 9 दिन ज्यादा लेता है, इसका मतलब हुआ बी एक्स प्लस 9 दिन लेता है और ए कितने दिन लेता है, एक्स दिन लेता है। ठीक है, ये वाली कहानी, तो दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे हम, एक दिन का कितना हो जाएगा 1/x प्लस यहां कितना हो जाएगा 1/x प्लस 9 और बराबर 1/6। इक्वेशन बनेगी, दोनों को सोल्व करेंगे। देखो जरा इक्वेशन में आएगा सॉल्यूशन करके x प्लस 9 प्लस एक्स अपॉन नीचे x इंटू एक्स प्लस 9 बराबर होगा बच्चों कितने के 1/6 के। ये x और x 2x हो जाएगा, 6 की 2x में गुणा करेंगे 12x हो जाएगा बच्चों, प्लस 6 की 9 में गुणा करेंगे 54 हो जाएगा, बराबर इधर x की x में गुणा करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, 12x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -3x प्लस 54। 54 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं साथियों कि जोड़कर घटाकर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो क्या करना है हम लोगों को, 9 छंग 54 होते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 9x प्लस के 6, घटाकर देखोगे तो 3 ही बचेगा और प्लस का 54 है बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 आ जाएगा, प्लस 6 कॉमन लेंगे तो वहां पर x -9, कुछ चिन्ह गड़बड़ किया हमने, क्या चेक कर लो, -54 आएगा, 54 इधर जाएगा ना ये वाला, जी हाँ ये -54 है बच्चों, है ना, तो x -9 बचेगा बराबर 0। तो यहां से आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, और x हमने किसके लिए माना था, a के लिए, तो b को कितने दिन लगेंगे x प्लस 9 दिन लगेंगे, तो 9 और जोड़ देंगे उसमें, तो b बराबर हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर कितना हुआ बच्चों 18। कितने दिन लेगा 18 दिन लेगा अकेला b करने के लिए। ठीक है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। नेक्स्ट अगला 12 क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य करते हुए उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो जरा ए और बी 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो ए और बी की बात कर रहा है, तो दोनों का गुणनफल बेटे दोनों का अंतर लगा दूं तो बी के पूरे काम का समय आ जाएगा, हाँ या ना,
देखो जरा, दोनों का गुणनफल बेटे दोनों का अंतर, a इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। 6 दिन में दोनों कर रहे हैं और इंटू 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 आ जाएगा। किसका समय आया आपके पास? ए का दिया हुआ तो बी का आ गया। ये बी 18 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 3/8 काम कितने दिन में करेगा? तो देखो सीधा सीधा, एक काम बच्चों कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो 3/8 कितने दिन में करेगा? 18 गुणा 3/8 में। सॉल्यूशन कर लो, आंसर कर लो। 2 चौका 8 और 2 9 18, 9 तिया 27/4, 4 छंग 24, 6 सही 3/4 दिन लेगा अकेला बी उस काम के 3/8 भाग को करने में। पूरा काम पूछे तो 18 दिन, और अगर 3/8 काम पूछेगा तो 6 सही 3/4 दिन। तो श्योर हैं आप लोग? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, तो बच्चों ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में। ठीक है, तीनों का एलसीएम देखो, 10 15 और 18 का 90 आएगा। 10 नामा 90, 15 छक्का 90 और 18 पंजे 90। ठीक है, तो टोटल 90 काम करने हैं और कितना कितना कर रहे हैं? 9 6 15 और 5 20, 0 से 0 4.5 दिन लेंगे। 4 सही 1 बटा 2 दिन लेंगे तीनों एक साथ काम को फिनिश करने में। ठीक है, तो देखो चाहे 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, मेथड वही है, मेथड चेंज नहीं होना है। क्लियर है? इतना समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 14 नंबर, फिर से सेम क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी एक काम को क्रम से 24, 6 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ठीक है बच्चों, तो क्या करना है? ए है हमारे पास, बी है, सी है 24 दिन में, बी 6 दिन में, सी 12 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। 24 से 24 को काटोगे 1 आएगा, 6 से 24 को काटोगे 4 आएगा, 12 से 24 को काटोगे 2 आएगा। टोटल काम कितने? 24। तीनों मिलके कितने काम कर रहे हैं एक दिन में? 4 2 6 और 1 7। तो कितना है बच्चों? 3 सही 7 से भाग करोगे, 7 या 21 और 3 24, 3 सही 3/7 दिन लेंगे तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को करने में। क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें कुछ करना नहीं है, लेकिन धीरे 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 आपका लेवल बढ़ेगा। हल्का मत समझिए, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग सीख जाएंगे, लेवल में आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट 15 नंबर, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब तीनों व्यक्ति जो है 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? देखो फिर से भाई मेरा आपसे ये कहना है कि स्त्री पुरुष और लड़का देख के ये ना सोचे कि M1 D1 W1 ही लगेगा। पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझे कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। एक स्त्री अलग काम कर रही है तो वो इतने कितने दिन में पूरा कर रही है पता करना है, और पुरुष कितने दिन में कर रहा है? एक पुरुष अकेला 6 दिन में कर रहा है ना। तो ये सब चीजें हैं आप लोगों को जो करनी है। ठीक है, यही सब चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है। देखो मैं एक मेल की बात कर लूं, एक फीमेल की बात कर लूं, एक बॉयज की बात कर लूं, और तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं? मेल फीमेल प्लस बॉयज मतलब लड़का। ठीक है, देखो मेल फीमेल का मुझे पता करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बॉयज। ठीक है, देखो एक अकेला पुरुष 6 दिन लेता है बच्चों। कितने दिन ले रहा है?
6 दिन यहां लिख दिया मैंने। फीमेल मुझे पता करना है, और एक अकेला लड़का 18 दिन लेता है बच्चों, यहां लिख दिया मैंने। और मेल फीमेल और बॉयज तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 मैंने यहां लिख दिया। तो 6, 18 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6, 18 और 3 का एलसीएम आप बताएंगे। तो 6, 18 और 3 का एलसीएम आप लोगों के पास आ जाएगा कितना? 18। क्लियर है? उसके बाद 6 से आप 18 को डिवाइड करेंगे सर, तो 6 तिया 18। इसका मतलब हुआ कि जो मेल है एक दिन में 3 काम करेगा। फीमेल का मुझे पता ही नहीं है, पता करना है। बॉयज 18 से 18 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि एक लड़का एक दिन में 1 काम करेगा। मेल फीमेल बॉयज तीनों 3 से 18 को भाग करेंगे तो 6 आएगा। तीनों मिलकर साथियों कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। देखो, अगर मैं मेल फीमेल और बॉयज इसमें से मेल और बॉयज को घटा दूं तो फीमेल बच जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे हम लोग कि फीमेल कितना काम करती है एक दिन में, ये निकालने के लिए इस 6 में से इन दोनों को घटा दो। तो 6 में से जैसे 6 लिखा, उसमें से मैं घटाऊं 3 ये वाले और 1 ये वाला, 4। तो एक फीमेल कितने काम करेगी एक दिन में? 2 काम करेगी। कितने काम करेगी? 2 काम करेगी। और करने कितने हैं? 18 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 18 काम करने हैं। तो 18 और उसे हमें भाग करना है बच्चों कितने से? 2 से। तो 18 बटे 2 का मतलब हुआ सर 9। मतलब एक फीमेल कितने दिन में पूरा कर लेगी? 9 दिन में पूरा कर लेगी। समझ में आया सबको? सिंपल। किसी को कोई दिक्कत हो तो माइक ऑन करके अपना पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, एक बहुत अच्छा, और स्टार लगा लो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जितने चाहो उतने स्टार लगा। ठीक है? क्या है बच्चों? ए और बी किसी काम को 12 दिन में, 2 तरीके बताऊंगा आपको क्वेश्चंस को करने के, दोनों तरीके से करना है। इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके आपको बताऊंगा। ए और बी दोनों मिल रहे हैं और एक काम को 12 दिन में करना है। आगे लिखा है बी और सी दोनों मिल रहे हैं, बी और सी, और एक काम को बच्चों 15 दिन में, उसी काम को 15 दिन में कर। आगे सी और ए उसी काम को 20 दिन में। सी है और आपके पास ए है, और उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर। तो कह रहा है यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? ये। तो देखो, क्वेश्चन की पहचान ये है कि जहां क्वेश्चन शुरू हुआ था बच्चों, ए पर शुरू हुआ था, ए पर खत्म हुआ, साइकिल पूरा हो रहा है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपने जो लिखा वैसे ही लिखेंगे, सेम। तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 का, 15 का और 20 का। तो 60 आ जाएगा। 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 60 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60। इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक वैसे बी और सी कितने काम करेंगे? 15 चौका 60, 4 काम करेंगे। ठीक वैसे सी और ए मिलकर कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। 20 तिया 60। ठीक है? अब देखो, यहां ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी 2 बार आया है। इसका मतलब हुआ कि 2 ए होंगे, 2 बी होंगे, 2 मैं कॉमन ले लूंगा, 2 ए होगा, 2 बी होगा और 2 सी होंगे। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, बराबर कितने काम कर रहे हैं? 5 ये, 4 ये, 3, 5 4 9 और 3 ये, 12 काम कर रहे हैं। अगर मैं केवल ए बी सी चाहूं तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो, ये वाला जो 2 है ये इधर भाग में जाएगा और 12 को 2 से भाग करेंगे 6। मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। काम टोटल कितने हैं बच्चों? 60। कौन करेंगे? ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे। एक दिन में कर रहे हैं कितने? 6। तो 6 बटे 60। तो तीनों को मिलकर करने में कितना समय लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी का समय कितना हो जाएगा बच्चों? 10। कितने दिन हो जाएंगे? 10 दिन आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा। ठीक है? और एक बेसिकली तरीका बताऊं, जब भी 2 2 2 हो जाएं, तो अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हो तो सीधा आप लोग लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा, जब भी डबल स्टेज कंडीशन होगी, 2/1 ए प्लस बी प्लस 1 बी प्लस सी प्लस 1 सी प्लस ए। आया कहां से? यहीं से बन के आया है ना, बेसिक से ही आया है। तो 2
ए प्लस बी, ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे थे? 12 दिन में, प्लस 1 अपॉन बी और सी कितने दिन में कर रहे थे? देखो जरा, 15 दिन में, प्लस 1 अपॉन सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। लिखा। अब देखो एलसीएम आएगा 60 और ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 गुणा 60 अपॉन 12 से 60 को भाग करेंगे 5, 15 से 60 को भाग करेंगे 4 और 20 से 60 को भाग करेंगे 3। 5 4 9 और 3 12 और 12 पंजे कितने हुए? 60। 5 दूनी कितना हुआ? 10। तो यहां से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास कि कितने दिन लेंगे? 10 दिन लेंगे तीनों मिलकर। तो दोनों फंडे आप लोगों को आने चाहिए। क्लियर है इतना? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17। देखो अगर आपको लग रहा है स्पीडली चल रहा हूं तो बता दें, समझ में आ रहा है तो बता दें, नहीं समझ में आ रहा है तो बता दें, कुछ ना कुछ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आगे है P और Q एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, Q और R इस काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, R और S उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो जल्दी जल्दी करूंगा, अब तो आराम से कर सकते हैं आप लोग। P है मेरे पास, P प्लस Q दोनों मिलकर कितने दिन ले रहे हैं बच्चों? 72 दिन। उसके बाद Q और R दोनों मिलकर कितने दिन ले रहे हैं? 120 दिन। उसके बाद R और S तीनों मिलकर कितने ले रहे हैं? 90। 72, 120 और 90 का एलसीएम आप लोग निकालेंगे तो आएगा 360। निकालने का तरीका सिंपल है, क्या लिखेंगे? 72, 120 और 90। इस तरह से देखो कितने से कट रहा है। ठीक है, 9 से काट लो पहले, 9 अट्ठे 72, 9 से ये कटेगा नहीं 120, 9 ढाई 90। ठीक है, 10 से काट लो, 8 ऐसे ही रहा, 10 से 12 ढाई 120, 10 से एक बार। अब आप 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा बन। 2 और 3 ऐसे रहेंगे तो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 ढाई 240, 3 दूनी 6 चौक 24, 24 ढाई 240 नामा। ये तो ज्यादा हो गया यार है, लेकिन 360 कट रहा है। 9 चौक 36, 12 तेज 36, 72 पंजे 360, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं गड़बड़ की है तो इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे, इतने समझदार हैं आप कि ये निकाल सकते हैं, है ना? इतने समझदार हैं आप लोग कि ये निकाल सकते हैं। अरे ये तो पूरा ही चला गया, चलो कोई नहीं। तो आपके पास मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी कैलकुलेशन में। आपके पास एलसीएम आ गया बच्चों कितना? 360। ठीक है, 360 एलसीएम आया। 72 से 360 को आप काटेंगे कितनी बार आएगा? 5 बार। 120 से 360 को काटेंगे 3 बार। 90 से 360 को काटेंगे 4 बार। ये आ गया। यहां आपके पास दो साथ में रहेगा, P 2 बार है, Q 2 बार है और P Q R कितने लोग हो गए भाई? P Q Q R गलत लिख दिया क्वेश्चन, Q R और आर पी। हाँ पहले वाले की तरह है क्वेश्चन, गलत मिसप्रिंट हो गया बच्चों, सही कर लेना आप लोग। हाँ ये पी हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है वैसे क्वेश्चन सॉल्व होने की, है ना? ये पी है। तो पी क्यू और आर बराबर कितना हो गया बच्चों? 3, 5 3 8 और 4 12 हो। ठीक वैसे पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना आया? 6। काम कितने करने हैं? 360। 360 अपॉन कितना? 6। कितने दिन लग गए? 60 दिन लग गए तीनों को करने में। कितने दिन लग गए? 60 दिन लग गए, 60 डेज। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट 19 नंबर, 18 नंबर। ए बी एक काम को 10 दिन में, बी सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा? अपडेट वर्जन क्या है? अपडेट वर्जन। अभी तक तीनों को पूछा था, अब किसे पूछा? अकेले को पूछा। देखो सबसे पहले जो पहली बार फंडा बताया था उससे करते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, तो देखो मैं तीनों का निकालूंगा। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का क्या था? 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए, यही होगा बराबर।
2 अपॉन कितना, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए कितने दिन में, 20 दिन में। 10 15 20 का एलसीएम कितना आया, 60। तो क्या हुआ बच्चों, 2 60 ऊपर चला जाएगा, 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 सी 60, 60 दूनी 120 अपॉन 6 4 10 और 3 13, 120 बटे 13 दिन लेंगे दोनों करने में। अब कह रहा अकेला सी कितने दिन में काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास आ गया 120 बटे 13। आपसे पूछा अकेला सी, इसका मतलब मैं इसमें से ए और बी को घटा दूं, यही तो हुआ, ए और बी को घटा दूं तो सी बच जाएगा आप लोगों के पास। घटाओ भैया, सी बराबर 120 अपॉन 13 और माइनस कितना बच्चों, 10, यही हुआ। एक 120 अपॉन 13 माइनस 10, तो 13 नहीं 130, 10 बटे 13। एक बार चेक कर लो, 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ठीक है, 2 गुणा 60, 120 बटे 13। हाँ सीधे नहीं घटाते हैं, क्या करना है, 13 बटे 120, ये इतना काम माइनस दोनों का 1 बटा 10, सही है। 120 आया एलसीएम आपका, तो ये तो रहा 13 माइनस ये आया 12, बिल्कुल सही, ठीक है। काम निकाल लेना हमें, 13 माइनस 12 बटे 120 कितना बचा बच्चों, 1 बटे 120 बचा, ये हटा दे रहा हूं मैं 1, ये बात, हाँ ठीक है। तो 1 बटे 120 बचा, मतलब कितने दिन लेगा, उल्टा कर दो इसे, 120 दिन लेगा अकेला सी, सी बराबर, ये तो एक सिंपल मेथड से, अभी मैं आपको करके बताऊंगा आपके मेथड। चलो क्लियर इतना। देखो अब इसी का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं एक, क्या, जैसे a प्लस बी कितने दिन में कर रहा था, मैंने वो लिखा, बी और सी कितने दिन में कर रहा था वो मैंने लिखा, सी और ए कितने दिन में कर रहा था ये मैंने लिखा। देखो जरा, ए और बी 10 15 और 20 ये टाइम था बच्चों, है ना, 10 15 और 20, एलसीएम लो कितना, 60, 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, इतना तो क्लियर था। यहां पर 2 और साथ में ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। रीजन, यहाँ ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया, बराबर 6 4 10 और 3 कितने हो गए, 13। तो अकेला ए निकाल, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे क्योंकि साथ में 2 है, तो ये हो जाएगा 13 बटे। तो अब देखो आप लोग, अगर मुझे चाहिए अकेले सी का काम, तो यहां मुझे सीधे घटाना पड़ेगा ए और बी का काम, ठीक है। ए और बी, ए और बी कितना काम कर रहे हैं बच्चों, देखो जरा, ए और बी 6 कितने दिन में, 10 दिन में। बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं यहां सीधे 10 घटाऊं तो क्या बात बनेगी, काम घटाएंगे, क्योंकि ये क्या आया आपके पास, काम, मतलब ए और बी सी के, ए और बी और सी तीनों जो है कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 13 बटे 2। तो काम घटाएंगे तो ए और बी के कितने काम है, 6, तो 6 को घटाएंगे हम। अगर मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए, तो 13 बटे 2 माइनस कितना, 6,
ठीक है, 13/2 माइनस कितना 6, कितना आएगा 2 छंग 12, 1/2 आ जाएगा। मतलब अकेला सी एक दिन में कितना काम करेगा 1/2। काम करने कितने हैं बच्चों, 60 करने हैं सी को, तो 60 अपॉन 1/2 यही लिखेंगे, और 1/2 चला जाएगा ऊपर, तो 60 गुणा 2/1 यही बच जाएगा। 60 दुनी कितना हो गया 120, तो ये कितने दिन लेगा 120 दिन लेगा। समझ में आया आपको, अपने वाले मेथड से भी ये करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, जी हाँ, पी एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। पी द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन लिए गए। ठीक है, पी और बी की बात कर रहे हैं। देखो ये है टाइप नंबर 2, आप लोग डाल लें, टाइप 1 के सवाल खत्म हो गए हैं, ये है टाइप 2। ठीक है, ये है टाइप 2, जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए। तो आज का सेशन यही खत्म करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करेंगे। पर डे 8 बजे आप लोग लाइव आएंगे, और आज तक की ये क्लास फ्री थी। आज के बाद जो क्लास होंगी वो पेड होंगी, केवल वही देख पाएगा जो पे करेगा। पे या कितना करना है, कैसे करना है, सारी प्रोसेस जानने के लिए आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। 94-110-80-90-5 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। 97-599-89-412 इस पर पूछ सकते हैं। और एक और नंबर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, 82-799-33-526। इन तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कैसे क्या प्रोसेस रहेगी। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे। देखो आज तक जो टाइप 1 में मैंने आपको पढ़ाया उसकी क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग चेक कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों कल 8 बजे।